आज अंग्रेज क्यों तरक्की कर गया? आज अगर आप देखें तो हम सारे अंग्रेजों को गालियां निकालते हैं कि वो ये कर गया, वो ये कर गया, वो ये कर गया। आज हम बाइकाट के चक्कर में हम ये है कि एफसी का बाइकाट कर दो, फलां का बाइकाट कर दो, फलां का बाइकाट कर दो। भाई ये उसका हल नहीं है। हल ये है कि उनके मुकाबले में आ जाओ। उनके ऊपर दस्तरस चाहते हो तो फिर उनके मुकाबले की पैरेलल जो चीज है वो उसके ऊपर आ जाओ, पैरेलल हो जाओ उनके, फिर जाकर क्या मुकाबला करेंगे। बाइकाट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कुछ नहीं होने वाला। तो आज हम देखते हैं कि अंग्रेज तरक्की कर गया है, खुशहाल हो गया है, हर तरफ छाया हुआ है, हर तरफ उनकी तोती बोल रही है। वजह क्या है? तो आपको मैं वजह बताने लगा हूं कि वजह क्या है, क्यों वो तरक्की कर गए हैं। क्योंकि वो कभी भी समझौता नहीं करते टैलेंट पे, विजन पे, इनोवेशन पे, कमिटेड पे। कभी भी सेटलमेंट नहीं करते। वो कभी ये नहीं देखते कि एक सीट है तो इसके लिए मुझे मुस्लिम बंदा नहीं चाहिए, मुझे हिंदू बंदा नहीं चाहिए, मुझे सिख बंदा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ईसाई चाहिए, मुझे सिर्फ यहूद चाहिए, मुझे सिर्फ बुद्ध मत चाहिए। हरगिज़ ऐसा नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस सीट के ऊपर जो बंदा डिजर्व करता है वो चाहिए मुझे। अब मैं बात करता हूं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स मालिक, सीईओ, वो चैरिटी में चला गया। अब उसको चैरिटी में मजा आने लग गया, चैरिटी की दुनिया में एंजॉयमेंट करने लग गया। तो जब उसने देखा कि अब मुझे दूसरी दुनिया को अपनाना है, इस सीट के लिए मुझे बंदा चाहिए, तो उसने पता कहां से बंदा चुना? उसने ये देखा कि इस सीट के लिए मुझे जो बंदा चाहिए ना, वो टैलेंटेड हो, वो इनोवेटेड हो, वो कमिटेड हो, वो फुल सिंसियर्ड हो। वो बंदा मुझे जो चाहिए वो बेहतरीन, माहिर, स्किल का आला दर्जे वाला हो। उसमें मुझे कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई यहूद, कोई ईसाई, कोई सिख, कोई बुद्ध मत के ऊपर कोई तकदर नहीं है। उसने चुना तो सठिया, नारायणा, नडेला को चुना उसके लिए, क्योंकि ये इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया का रहने वाला है। लेकिन उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता ये किस मुल्क का है, किस मजहब का है, किस नस्ल का है, कहां का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सिर्फ ये देखा कि मेरी ये जो सीट है ना, इसके ऊपर मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए बंदा, तो टैलेंटेड बंदा चाहिए। इस चीज को चुनता है, इस चीज को देखता है और इस चीज के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। आप गूगल को लें तो उसने कभी ये नहीं देखा कि मुझे कहां का बंदा चाहिए। उसने सिर्फ यही देखा है कि मुझे विजनरी बंदा चाहिए, मुझे टैलेंटेड बंदा चाहिए, मुझे इनोवेटेड बंदा चाहिए, मुझे कमिटेड बंदा चाहिए, मुझे चाहिए तो एक सिंसियर बंदा चाहिए, मुझे स्किल वाला बंदा चाहिए। तो उसने भी वही बंदा चुना, सुंदर पिचाई, इंडिया से चुना। इसी तरह आईबीएम को अगर हम लें, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बिजनेस की एक आइकॉन, उसने चुना। तो उसने ये नहीं देखा कि मुझे यार सिर्फ ईसाई चाहिए, मुझे सिर्फ यहूद चाहिए। उसने ये नहीं देखा कि मुझे मुस्लिम नहीं चाहिए, मुझे हिंदू नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। उसने सिर्फ देखा कि मेरी इस कंपनी को अरूज पे कौन लेके जा सकता है, कौन इसका सही अहल है, एलिजिबल है, वो चुना, कौन टैलेंटेड है। और वो भी उसने जब चुना तो वो भी उसने इंडिया से चुना। कहां इंडिया है, कहां यूरोप है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें ये बंदा चाहिए, ये नहीं चाहिए। हमें हमारे खून की जो नड़ी चलती आ रही है ना, वहां का बंदा चाहिए, हमारी नस्ल से चाहिए। हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहां सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि जो वजीर है वो कहता है मेरा बेटा ही वजीर होना चाहिए। वजीर आजम है, वो चाहता है कि मेरी ही नस्ल नेक्स्ट टाइम वजीर आजम चलती रहे। जो बंदा किसी अदारे का सरबराह है, वो चाहता है मेरा ही खून, मेरा ही खानदान इस अदारे का सरबराह चलता रहे। और आज सबसे बढ़कर तो यहां तक आ गई बात कि मदारस तक ये बात पहुंच गई कि एक बड़ा मदरसा ले लें, वहां पे भी यही चीज चलती आ रही है। जी ये बड़ा मदरस था, अब उसी की नस्ल चलती जाएगी। वही
मदरसा जो है उसका मदरस सिर्फ इसी की नस्ल से हो सकता है, इसी के खून से होगा, बाकी कोई नहीं है। बाकी दुनिया भी टैलेंटेड है, बाकी दुनिया भी इनोवेटेड है, बाकी दुनिया भी कमिटेड है, बाकी दुनिया भी विजनरी है। जब हम वो चीज चुनेंगे तब जाकर के वो माशरा, वो अदारा, वो मुल्क तरक्की करता है। और आज हम सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज को चुनते आ रहे हैं। और आज पीरी मरीदी को अगर आप ले लें तो पीर का पुत्र पीर, पीर का पुत्र पीर, पीर का पुत्र पीर होता जा रहा है, अमीर का पुत्र अमीर, अमीर का पुत्र अमीर होता जा रहा है, और गरीब का पुत्र गरीब, गरीब 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 दर गरीब होता जा रहा है। वजह क्या है? क्योंकि यहां टैलेंट नहीं देखा जाता, यहां विजनरी माइंड नहीं देखा जाता, यहां कमिटेड इंसान नहीं देखा जाता, यहां सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है ये मेरा खून है, ये मेरी नस्ल से है, ये मेरे कबीले से है, ये मेरे खानदान से है, ये मेरी कास्ट से है, ये बंदा चलेगा यहां पर। आज हम अगर इस बात पे आते हैं तो फिर तो सारे नबियों के पुत्र नबी होते, तो वलियों के पुत्र कैसे सारे वली हो गए? जिनको अलग बे ना पता हो, हम उनकी बैत करने में चले जाते हैं, हम उनके पीछे लग जाते हैं। और आज पीर देखें आप तो गाड़ियों, बैंकों, बैरसों के मालिक हैं, तो मरीद वही सरकार चढ़ावा चढ़ाने आए। वजीर देखें तो वो जनाब खरबों अरबों के मालिक हैं, उनकी औलादे भी वही हैं, तो वोट देने वाले वही बकारी। हर साल आटा बांट दो, ये राशन बांट दो, ये फलां चीज बना दो, ये फलां चीज इनके लिए कर दो, ये जनाब इनकम सपोर्ट फंड इनके लिए बना दो, इनको तालीम दो। आज इंडिया हमसे आगे क्यों चला गया? क्योंकि सारी दुनिया जहां भी आप देखते हैं, ट्विटर का देखें तो सीईओ कौन है? इंडिया का। आईबीएम का जो मैंने कहा सीईओ कौन है? इंडिया का। गूगल का सीईओ कौन है? इंडिया का। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? इंडिया का। और बेशुमार हैं। वजह क्योंकि वो लोग पढ़ रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं मुल्क को, लोगों को एक विजन दे रहे हैं, सोच दे रहे हैं। आप लोगों को बेकारी बना रहे हैं। तो तब जाकर के माशरा तरक्की करेगा जब ये स्टेटस टूटेगा कि पीर का पुत्र सिर्फ पीर होगा, वजीर आजम का पुत्र सिर्फ वजीर आजम होगा, वजीर का पुत्र सिर्फ वजीर होगा, किसी का चेयरमैन का पुत्र सिर्फ चेयरमैन होगा, किसी अदारे के सरबराह का पुत्र इस अदारे का सरबराह होगा। जब ये स्टेटस टूटेगा तब जाकर के तरक्की करेंगे, तब जाकर के आप खुशहाल होंगे, तब जाकर के आप मुल्क को किसी सीधी नए के लेवल पर जाएंगे। अदरवाइज तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे। आपको मैंने ये पहले कह दिया कि मदरस तक यही काम है, हम मदरसों में भी वही काम चलता आ रहा है, हमारे यहाँ तलीमी निजाम में वही काम चलता आ रहा है, हमारे यहाँ कचहरी अदालतों का निजाम भी वही चलता आ रहा है। तो सोच इस बात की डेवलप करने की जरूरत है कि वो हमसे आगे क्यों चले गए अंग्रेज? क्योंकि वो टैलेंट को, विजन को, कमिटमेंट को, स्किलनेस को, इनोवेशन को, इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। जिस दिन आपने ये कर लिया उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की से नहीं रोक सकती। उस दिन कोई ताकत दुनिया की आपको मुल्क को उबारते हुए नजर नहीं आ सकती। क्योंकि आप इसी को छोटी सी फिर मैं कोट करने जा रहा हूं इंडिया को, कि दुनिया की बड़ी मईशतों में उसका शुमार होने जा रहा है। क्योंकि आईटी की दुनिया उन्होंने डेवलप कर ली है। मुस्तकबिल आईटी का है, मुस्तकबिल जो है वो इनोवेशन का है, मुस्तकबिल जो है वो कमिटमेंट का नाम है, मुस्तकबिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड लोगों का है, मुस्तकबिल जो है वो विजनरी माइंड का है। इसके अलावा कहीं नहीं है। चंद साल, चंद लम्हे, चंद अरसा तो आप गुजार सकते हैं अपनी धौन सरचाकर, अपने वो मेरी नस्ल का ही आएगा, वो मेरे कबीले से आएगा, वो मेरी कास्ट से आएगा, कुछ अरसा ही चलेगा, लेकिन ज्यादा अरसा ये काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपने अगर तरक्की की राह पर रहना है ना, तो फिर आपको इन सारे असूलों के ऊपर कारबंद होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।